बोल गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, परिवार की। हर हर मतलब हरिद्वार से रवाना हुए, बद्रीनाथ पहुंच गए, केवल 18 घंटा में पहुंच जाते हैं आदमी। बीच में एक जगह उत्तरकाशी रुके और बद्रीनाथ पहुंच गए, और उसके आगे गंधर्व पहाड़ है, वहां से चले गए। उस शमशान भैरवी के दर्शन हो जाएंगे, भगवान बद्रीनाथ के भी दर्शन हो जाएंगे, और आप लोगों के दर्शन बद्रीनाथ को हो जाएंगे, बद्रीनाथ को आपके दर्शन हो जाएंगे। आप देखेंगे कि वहां उच्च कोटि के सन्यासी चीजें क्या है, वहां देख पाएंगे, यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। वो देख पाएंगे कितने समर्पित है, वे तंत्रमय है, न उनको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न मन मूत्र की जरूरत रहती है। क्या खाना है, प्राणमय। इसलिए कोई जादू टोना हो ही नहीं हमारे ऊपर, कोई मूड संख्या, कोई छोटी मोटी प्रयोग। आज मैं बार बार आप गुरु के पास आते हैं, गुरुदेव ये तकलीफ होगी, क्या करूं, मैं भी बहुत दुख, क्या करूं इनका, क्या इनको विद्या दे दूं, क्यों सोच रहा हूं, अगर ये दुरुपयोग कर लेंगे तो क्या होगा, और फिर आतंकित हो जाता हूं। और फिर मैंने सोचा कि इनके पत्र आए, आप लोगों को पत्र आए, तो सोचा कि ये विद्या भी गोपनीय रखने से फायदा क्या, अपने पास क्या रखना है, क्या इतना लालची बनना है, क्या स्वार्थी बनना है, अपने पास रखना ही क्या है, दिया दे दिया। जो देने के लिए है अपने तो दोनों जेब में है, जो आप है और मेरे घर में जो कुछ है, आप कभी भी कुछ भी समय ले जा सकते हैं, मेरी तरफ से छूट है। एक पत्नी को छोड़कर आप कुछ भी ले जा सकते हैं। कल भी मैंने ये कहा था कि मोहान मूडा बहुबई वदन, भक्त ने बहुत अच्छा श्लोक कहा है कि गुरुदेव मैं राजा रहा, सैकड़ों नौकर थे, दास दासियां थी, घर बार था, धन था, यश था, प्रभुता था, और राजा था मैं, कुछ नहीं चाहिए, कि देख चुका हूं, आपके चरण चाहिए, आपके पास रहूं, एक बिल्कुल कुंभ जागृत हो, मैं ऐसा समाधि हो जाऊं कि हिरण मेरे सिर से या पीठ से, अपने सींग से अपनी खुजली करें, और निश्चित भाव से आपके चरण लीन होकर सिद्धार्थ में जा सकूं। बस ऐसी इच्छा है, ऐसी आकांक्षा है, न राज्य, न भोग, न ऐश्वर्य, न मोक्ष, और कुछ नहीं। मरना चाहते ही नहीं, मरे तो वापिस जन्म लेना ही नहीं चाहते, पहले मरना ही नहीं चाहते। सिद्धार्थ में आपके पास आ जाना चाहते, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे ऊपर कोई जादू टोना हो ही नहीं, कोई तंत्र विद्या करे ही नहीं, आंख फाड़ के देखे तो हम देख सके, सामने वाला नहीं देख सके। और मैं तो विद्या सिखाऊंगा, भारत दर्शन दूसरा, उसके ऊपर कोई विद्या सिखा नहीं सकता। ऐसा कोई घमंड नहीं है मेरा, ये गर्व है। कभी भी मैं आपको एग्जामिन करके दिखा दूंगा, आप ऊंचे सूचे दृष्टांत को पकड़ के ले आना, मैं आपको कह रहा हूं लाना, खड़ा कर देना सामने, मैं देखता हूँ कितना सेकंड खड़ा हो सकता है। मगर मैं चमत्कारी बात आपके सामने हर बात 2 मिनट सांप पकड़ के लटकाऊं, ऐसा मैं नहीं बनना चाहता। फिर मैं अपने धर्म से च्युत हो जाऊंगा, अपनी विद्या से च्युत हो जाऊंगा, ऐसा करता मैं। इसलिए तो एक तो यह कि मनोकामना, हमारी मन की इच्छाएं हैं, एक झटके में तांत्रिक मनोकामना पूर्ति दीक्षा होनी चाहिए हमारी। और दूसरा, ये तंत्र में समस्त दोष जो है, ये हमारे ऊपर जो मान प्रयोग है, तंत्र दोष है, या वह अपने आप में हमारे ऊपर व्याप्त हो ही नहीं। तंत्र निवारण प्रयोग किसी प्रकार का तंत्र इस जीवन में नहीं है। दूसरी बार आपको ये प्रयोग मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़े, दोनों तांत्रिक तो हो, मांत्रिक तो नहीं है। मैंने शिवरात्रि पे करवाया था, तो मांत्रिक करवाया था, मैंने कहा मैंने करवाया था। उस समय मेरा मानस ये था कि होली के अलावा ये प्रयोग हो ही नहीं सकता, आम दिनों में हो नहीं सकता, शिवरात्रि पे हो सकता था, नहीं करवाया, नहीं मन में आया, नहीं करवाया, और आज इतना ही करवाएंगे। अब उसके बाद होली खेलेंगे, बस ये 2 प्रयोग आपको करवाएंगे, फिर होली भी खेलनी है, आपके साथ में बिताना है। फिर ग्रहण आएगा रात को, और मूड आ गया, कबीर के श्लोक बोल दिए, कबीर के दोहे बोल दिए, नहीं मूड आया, नहीं बोल, ये तो एक कोई आपका मेरे ऊपर जबरदस्ती है। मगर फिर भी आपके पत्रों से, आपके विचारों से, और श्रीवास्तव ने ऐसा रोते हुए गंध से ऐसा कहा कि आप ये तांत्रिक दिवस कह रहे हैं, आप दोनों दिवस आज ग्रहण, कल होली का दिवस था। अब ग्रहण काल में ये इतनी उच्च कोटि की क्रिया आप नहीं दे पाएंगे गुरुदेव। देखा दे तो सकता हूं, मगर क्या एक क्षमतावान है। तो उसने कहा कि आप एक बार टेस्ट तो कर लीजिए, आप एक बार परीक्षा करके देखिए, अब सिर काट के दे तो मान लीजिए कि सिर है, और फिर आप कैसा टेस्ट तो करिए, उनको आवाज तो दीजिए उनको।
2-3 काम रह गए। एक तो मनोकामना, तांत्रोक्त मनोकामना पूर्ति दीक्षा। जो भी आपकी मन की कामनाएं हो वह मन में सोचते हुए, और प्रत्येक मनोकामना आपकी पूर्ति हो ही, चाहे पुत्र हो, चाहे संतान हो, चाहे धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे वैभव हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, आने वाले कल की बात हो, जाने वाले कल की बात हो, चाहे ऋण हो, चाहे कोई चीज है, हमारी जो इच्छाएं पूरी हो, चाहे शत्रु हो समाप्त हो, चाहे मुद्दे में हो खारिज हो, मनोकामना। और दूसरा हमारे ऊपर भविष्य में, ये भूतकालीन क्रिया हुई, भविष्य में जिंदगी में किसी हमारे और हमारे परिवार पर कोई तांत्रिक क्रिया हो ही नहीं, कोई कर नहीं सके। मैं अकेला नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार ब्लड रिलेटेड, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा ये सब, उन पर किसी अकाल मृत्यु की तकलीफ, कोई मौत, कोई ऐसा कुछ हो नहीं सके। ऐसा प्रयोग, एक दीक्षा, ऐसा प्रयोग ये मैं संपन्न करवाऊंगा। और दूसरा प्रारंभ में जो साधक बने थे उनकी एक प्रयोग बाकी रह गया, सबसे पहले वो उनको एक प्रयोग संपन्न करवाना है। और ये भी कहा था जो सदस्य है साधक बने हैं उनको एक गुप्त एक और मैं प्रयोग करवाऊंगा। मैंने कहा था, मैं वचनों को भूलता नहीं। तो तो वो फ्री हो गए, वह तो आपने पहले साधक बने हैं, आपको पैकेट मिला है, वह प्रयोग मुझे संपन्न करवाना है। एक मैंने कहा था गुप्त प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जो साधक है उनको साधकों करवाऊंगा, ये बोलना। एक अभी मैंने कहा है कि मैं आप मनोकामना पूर्ति दीक्षा दूंगा, मैं दूंगा, आप में से जो भी चाहेंगे। फिर मैंने कहा कि समस्त जीवन तांत्रिक, ये तांत्रिक है, फिर तांत्रोक्त जीवन भर में किसी प्रकार की आदि व्याधि, जरा, रोग, मृत्यु, पीड़ा, कष्ट, बाधा, अड़चन, शत्रु, समस्या, कठिनाइयां आवे ही नहीं, कोई हम पर मुंह फैलने सके, कोई तांत्रिक प्रयोग कर नहीं सके, हो नहीं सके, निर्भय हो सके, निश्चिंत हो सके, निर्द्वंद हो सके, आपके साथ जाने को तकलीफ हो ही नहीं सके, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े, बच्चे कोई तकलीफ नहीं पाए, पत्ते तकलीफ नहीं पाए। फिर हमें मन में हिचकिचाहट नहीं रहे, शत्रु हमारा क्या कर लेगा, कल क्या होगा, नींद में बात क्या घटना घटेगी, कुछ चिंता की बात नहीं। ये दोनों ही तांत्रिक क्रिया हैं, दोनों ही तांत्रिक क्रियाओं को मैं संपन्न करवाऊंगा और ठीक 4 बजे आपके पास आऊंगा। और ये प्रयोग करवाने के बाद में मैं आपके बाद में कोई प्रयोग संपन्न नहीं करवाऊंगा। अगर आप कहेंगे भी तब भी, मेरी इच्छा तो है संन्यास, मगर मैं कराऊंगा नहीं। फिर अगर होगा तो रात को ग्रहण के समय कोई प्रयोग करवाऊंगा, नहीं इच्छा हुई तो नहीं करवाऊंगा। ये सोचने की बात है, मेरे मन सोचने की बात। फिलहाल तो ये है कि अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो करवाऊंगा, आप नहीं करेंगे तो ग्रहण अपनी जगह, हम अपनी जगह। मगर ये दोनों प्रयोग 4 बजे करवाऊंगा। उसके बाद में कोई गजल, कोई शेर, कोई शायरी, कोई टप्पा, कोई नृत्य, कोई तांडव, कोई गूंजना, कोई झंकौरना, फिर वो एक दूसरा माहौल, दूसरा रंग। आप आए होली के अवसर पर, गुरु जी के साथ होली मनाए, खेले, कुछ नाच गान मस्ती भरा हो, ऐसा कोई खून तो मैं हूं, लकड़ी से रह नहीं सकता, ऐसा जंगल में रात यहाँ कहां से रहूंगा, ये आगे की चीज। मगर 4 मिनट था और 4 बजने में घड़ी इतनी तेज मेरे पास से क्या, वो खोलते हैं और खड़े हो जाए। गणपतिं स्मरेतः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागानाशक्यभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तात्मनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय समुदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विश्वरूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्ते विनायक श्री महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमामेश्वराभ्यां नमः, श्रुतिवृंदाभ्यां नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, गणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादुषाम पूर्वा। इस यंत्र के अलावा जो गुटिका है वो दाहिने हाथ में लीजिए, राइट हैंड, ये राइट हैंड आपका, और बाएं हाथ में यंत्र लीजिए, वो आपका बाएं हाथ है, बाएं हाथ में यंत्र रखना है, दाहिने हाथ में गुटिका रखनी है और हाथ खुला रखना है और मेरे सामने देखना है। ओम सर्वबाधा निवारणार्थम सा पूर्वाय तो स्वानम इष्टाम तो प्रेत सागर कृता पूर्वाय तो स्वानम सकृति कल्याणम तंत्रोक्त शिव स्वरूपम में तो स्वामी साधन आयुर्वेद के ओम छाया वर्गण नमः
ताम पुरुषम एतस्मानं क्राक्रां क्रां पूर्वातस्मै क्लीं 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 हीलीं सा बलांक्षे सा धूमावत्ते एतस्मानं सर्वतन्त्रबाधा निवारणार्थम एतस्मानं सद्विघ्नार्थम सर्वदोष निवारणार्थम सर्व पूर्णत्व प्राप्त आनंदम सर्व एतस्मानं सद्विघ्नार्थम दीर्घस्याम एतस्मानं सा पूर्वा एतस्मानं तुभ्यं एतस्मानं पूर्वा एतस्मानं सा दीर्घो 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 सर्व दुःखराग समस्त पाप ताप क्षय निवारणार्थम एतस्मानं सा तुभ्यं संप्रदये। अपने ऊपर घुमाइए 3 बार 7 बार 3 4 5 6 7। बाएं हाथ में ले लीजिए इसको, दाहिने हाथ में यंत्र को ले लीजिए। सर्वतंत्र निवारणार्थम एतस्मानं शक्ति कल्याणार्थम श्रावन्तोक्ता एतस्मानं शक्ति कल्याणार्थम दीर्घिष्यो एतस्मानं सत्दीर्घता समस्त शिरसी संरक्षिता एतस्मानं नेत्रोत्रावृष्टां शांति पूर्वा नासिकां मुखिता पुनर्वादभूमि कर्णो साक्षि कांतवादे कंठो एतस्मानं शक्ति रक्षता पूर्वं पानुषा वक्षस्थलं रक्षोस्मा एतस्मानं सा नाभिता सबो एतस्मानं नाभिता पूर्वा एतस्मानं सा अधे तत्र उदरा एतस्मानं एतस्मानं नाभिता पूर्वा एतस्मानं दांगे पार्वतभूमि जंगे बद्धाभ्यां धर्मोस्मा एतस्मानं सा समस्त दो बाहुभ्यां कृतनं पश्चिता एतस्मानं सर्वतंत्र बाधा निवारणार्थम सर्व एतस्मानं सद्विघ्नार्थम दीर्घस्यो एतस्मानं सद्विघ्नार्थम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् मम जीवन पर्यंतम सर्वभूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त तंत्र बाधा निवारणार्थम मम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम पूर्ण तंत्र सिद्धि प्राप्तम वज्र देह समदेह प्राप्त निमित्तम गुरु मंत्र रूपेण कां 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 क्रीं 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 एतस्मानं श्रीं 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 नापि हूं ओंकार रूपेण निंदा पुराण राम 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 हूं ओंकार रूपेण निंदा पुराण एतस्मानं शक्ति विक्रांतं दीर्घस्याम एतस्मानं सिद्धि विक्रांतं पुरा सा चैतन्यम परिपूर्णा एतस्मानं समस्त शरीर वज्रेणापि वज्र भीम अर्जुन सानिकुलापुरा तो संसार करना स्मृति गुरुवात सोनम सक्रे कन्ना श्री कृष्ण रूपे नाम स्मृति वज्रनापि पूर्व सुदर्शन चित्तं प्राप्त आशय तो सोनम सकृति के नाम दीर्घस्य अतोस्मानं सा एतो सभ्यम इदमुष्णोति वज्रेणापि वज्र इंद्र वज्र रूपेण ऐरावत काम नेनुसा पुरासिम सिद्धा समस्त ऋषि मुनि गंधर्व ताम पुरुषम आशीर्वादं प्राप्तानिमित्तं गुरु मंत्र प्राप्तानिमित्तं सर्व चैतन्य रूपम पुनः अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् मम समस्ता एतस्मानं सर्व परिवार रूपेण पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहित समस्त तंत्र दोष निवारणार्थम भवा भविष्यति न तंत्र दोष न दुख न दारिद्र्य न कष्ट न पीड़ा सर्वा चैतन्यं परिपूर्णात्मानं सद्विक्रांतं दीर्घशातस्मानं सा तुभ्यं निर्मोचति तुभ्यां संपादते तत्र दो मंत्रं विद्यात। मैं मंत्र दे रहा हूँ, आप मंत्र बोलेंगे, हाथ बिल्कुल सामने रखेंगे आपसे। बोलो ओम क्रीं क्लीं सर्व तंत्र निवारणाय ह्रीं फट् ओम क्रीं क्लीं, क्रीम लगे क्लीम लगे, ओम क्रीं क्लीं सर्व तंत्र निवारणाय ह्रीं फट् ओम क्रीं क्लीं सर्व तंत्र निवारणाय ह्रीं फट्। ताम पुरुषाम में तुम दोनों हाथ रखिए। एतस्मानं उपस्थित शिष्येणां ताम तंत्र बाधा निवारणार्थम पुनः परिवारेण सर्व सुख प्राप्तानिमित्तं न दोषो न दुःख न दारिद्र्य न पीड़ा ताम जीवन पर्यंतं स न तंत्र दोष प्राप्त भूत भविष्य वर्तमान सा पुनः सत्विज्ञानम दीर्घश्याम दोषमानम सा तुभ्यं संपादते। नेत्रों पे लगा दीजिए। प्रयोग में ये करना है, आपके घर में यंत्र रखेंगे, यंत्र के ऊपर 3 गुटिकाएं आपको दी हुई रखेंगे और काली अकीक माला से रात्रि को 11 बजे से 3 बजे के बीच में, याद रखिए, फिर नोट वाली 11 बजे से 3 बजे के बीच में ये काली अकीक माला से इस मंत्र को 11 माला मंत्र जाप करना है और दक्षिणाभिमुख करना है। मतलब दक्षिण की तरफ मुंह हो, आसन कोई भी हो, आपने धोती पहननी है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना है, तेल का दीपक लगाना है और इस मंत्र की 11 माला जाप करनी है और 11 दिन करना है और रविवार या मंगलवार से प्रारंभ करना है। अभी 5 पॉइंट हुए, आपसे बोल रहा हूं। दक्षिण की ओर मुंह करना 1 बार, इस मंत्र की 11 माला 11 दिन तक करनी है 2 बार, तेल का दीपक लगाना है 3 बार,
काली हकीक माला से मंत्र जाप करना है जिसका उपयोग नहीं हुआ चौथा, और रात्रि को 11 बजे से 3 बजे के बीच में करना है 5 बार। इसमें किसी प्रकार का आपको विघ्न नहीं आए और डरने की जरूरत नहीं है, कोई प्रकार की समस्या है, बाधा या आवाज या कोई आएगी नहीं, और निरंतर आप सुना महसूस करेंगे कि आप इसमें बल ताकत क्षमता आ रही है, और बुखार आ जाए इस बीच में आ सकता है, शरीर का ताप बढ़ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह अपने जीवन में पूर्णतः शरीर को पूर्ण शुद्ध निर्मल चैतन्य और वज्रागति वज्र बनाने के लिए क्षमतावान होगा। बुखार आ भी जाए 501 डिग्री तभी माला को छोड़ना नहीं है, रात में मंजाप करना नहीं है। न इसमें भूत प्रेत के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तंत्रपादा निवारण मंत्र है और श्रेष्ठ मंत्र है। मगर जिस कमरे में करें उस कमरे में फिर दूसरा कोई नहीं सोएगा, आप सोएंगे और भूमि पर सोएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मैं आपको इस पॉइंट पर आशीर्वाद देता हूँ, ये मंत्र जो मैंने मुझसे दिया है वो अपने आप में पूर्ण प्रसिद्धि पर हो।